हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आपके लिए रीडिंग आज करने वाली हूँ कि जो पर्सन आपके दिल दिमाग में, उसके साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, तो आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। ये पर्सन जेन्युइनली आपसे कितना कनेक्टेड है, ये पर्सन सच में आपसे एक रिश्ता रखना चाहते हैं या फिर कुछ अलग ही इस पर्सन के मन में है। तो मुझे क्यूरी आई थी गाइस ये कि कोई जानना चाहता था कि उनके पर्सन उनके लाइफ में लौट के आए हैं, तो वो उनकी इंटेंशन जानना चाहते थे। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे मैं रीडिंग निकाल दूँ कि आपका जो भी रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, एक्चुअली वो कैसा रहने वाला है और इस पर्सन के इंटेंशन क्या है आपके साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। उनके ट्रू इंटेंशन पर भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ, आपका जो रिलेशनशिप है ना ये पर्सन के साथ, वो बड़ा अच्छा है। देख रहे हैं आप इस फ्लैग पे, नोटिस करके देखिए, एक फीमेल फिगर है, वो भी एक विक्टोरियस एनर्जी में। 6 ऑफ हैंड्स का एनर्जी है, जैसे कि इस फीमेल ने हर जगह पे अपने फतेह पा ली है। हर अपना रिश्ता ही नहीं, मुझे लगता है आपको अपने काम में भी बड़ी अच्छी सक्सेस मिल रही है या फिर मिलने वाली है। पहले ही एनर्जी बड़ी अच्छी आई है। एक अच्छी न्यूज़ तो भाई आपको मिल रही है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप एक विक्टोरियस हो, आप एक क्वीन हो, आपने सब पा लिया है जो आप चाहते थे। हर जगह पे आपको वो सक्सेस मिल गई है, आपकी नेम फेम बढ़ चुकी है, पब्लिक में आपको एक रिकग्निशन भी मिला है। 9 ऑफ स्प्रिंग, वेरी गुड। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई तो एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या फिर गुड न्यूज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है। किंग ऑफ स्प्रिंग, जी हाँ, बहुत एक्शन मोड में है आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। जी, आपको एक्चुअली टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, वो आपको मिल गया है। आपने अगर इस रिलेशनशिप को लेके कोई मन्नत मांगी थी, तो मुझे लगता है ये आपकी मनोकामना पूरी हो गई है, नहीं तो बहुत जल्द होने वाली है। 3 ऑफ समार, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है गाइस। एम्परर की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन है ना, थोड़ा देखिए यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है मुझे कि एक पर्सन जो है थोड़े से बोलते हैं ना कि ईगो है, अपनी चलाते है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है। बट फिलहाल मुझे आपके लिए इन फेवर लग रही है पर्सन, ये कंट्रोल ले रहे हैं। जिनको पता है कि दिल और दिमाग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से बैलेंस करके चलना है, इस एनर्जी में ये पर्सन आ चुके हैं। थ्री ऑफ कप की भी एनर्जी गाइस, रिकंसिलेशन आपका। अगर इस पर्सन के साथ आपकी बात नहीं हो रही ना, तो ये पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन तो होगा, डेफिनेटली होगा। आपकी रिश्ते की शुरुआत तो हो रही है, एक क्लियरिटी के साथ हो रही है। अब रिश्ते में ना कुछ चीज़ें बची नहीं है शायद हिडन करने जैसी। अगर कुछ चीज़ें हिडन भी है तो उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। थोड़ी इगोइस्टिक एनर्जी मुझे बार बार आ रही है गाइज, ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो, बट एनर्जी तो डेफिनेटली है ऐसे। एम्परर भी आया है, किंग ऑफ फैंड्स भी आया है यहाँ पे, और किंग ऑफ ईगो का भी एनर्जी आई है, डेविल की भी एनर्जी आई है गाइस। तो थोड़ा सा ये पर्सन गुस्से में होंगे शायद। अगर आप इनकी यूनियन में है इस पर्सन के साथ,
तो हो सकता है इनकी आज कम से कम आज की एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा ये गुस्से में है, तो थोड़ा इनसे कम्युनिकेशन करते हुए आप थोड़ा बच के ही कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि कुछ तो एक निगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी गुस्से में है। अब मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है। सेवन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी आएगा यहाँ पे। ये हाँ, ये प्रोटेक्टेड रही है, सेफली खेलिए आप। मैं ये बोलूँगी कि अगर ये चिल्लाते हैं, गुस्से में है, ये पर्सन झगड़ा करने के मोड में है, तो मैं आपको बोलूँगी आप चुप हो जाइए। बात नहीं हो रही तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन की आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। आज के दिन कम से कम टालिए। कुछ तो इस पर्सन के साथ गलत तो हुआ है गाइस। मुझे लगता है ना, इस पर्सन ने पास्ट में बहुत धोखे का सामना किया है। इनके साथ बहुत धोखे हुए हैं, बिट्रेल हुआ है, गलत इस पर्सन के साथ हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस रहता है ना, माइंड में, दिल दिमाग में हमेशा रहता है। ये पर्सन ना कंफ्यूज बहुत है यहाँ पे। मैं साइन तो बताती नहीं हूँ, बट अगर यहाँ पे देखो सोर्स की एनर्जी बहुत आई है, तो मुझे लगता है एक्चुअली साइन सभी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बार बार फोकस आउट कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ समर है, तो देखिए 6 ऑफ कप की भी एनर्जी आ गई है बॉटम ऑफ द डेक। 6 की एनर्जी ना गाइस, तो ये कंटिन्यू रह रही है आजकल एनर्जी में। तो यूनियन तो है आपका, बट अगर आपका यूनियन होता है ना, देखिए अगर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो इस पर्सन के साथ वहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। एक धोखे जैसी चीज़ें इस पर्सन के साथ हुई है, गलत हुआ है। और ये कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें कि जी हाँ, रिश्ते में तो ऐसा ही होता रहता है, हम अकेले गिविंग देते हैं, ऐसा करते, एक थॉट प्रोसेस रहता है, वो आपके साथ भी अप्लाई होगा इस पर्सन का। आपको लगेगा कि एक विक्ट्री आपको मिल चुकी है, आपकी जो तमन्ना थी वो भी फुलफिल हो जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये पर्सन अपने एक्शन में भी आएंगे, आपसे रिकंसिलेशन भी करेंगे। बट ये पर्सन जैसे आपके साथ रिकंसिलेशन होते हैं, आपका यूनियन इस पर्सन के साथ होता है, तो थोड़ा संभल के रहिए। इनकी एनर्जी एक ईगो वाली एनर्जी बरकरार है, थोड़ी बहुत एक गुस्सा है, एक डेविल एनर्जी इस पर्सन के ऊपर है, तो जिससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि अगर ये पर्सन जैसा कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा और ये कम्युनिकेशन चलते चलते किसी झगड़े में कन्वर्ट ना हो जाए, इसकी आपको कंप्लीटली आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो कम्युनिकेशन कीजिए, बट वहाँ तक नहीं जहाँ तक झगड़े हो जाए। अपने आप को फिर से संभालना है आपको, क्योंकि ये पर्सन ना अभी भी एक्शन मोड में है, बट फिर भी कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी अभी हाल ही में वो जिस दौर से गुजरे ना, वो काफ़ी हेवी पेनफुल था, और हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ किया था, और उसका इफ़ेक्ट शायद अभी भी इस पर्सन के ऊपर है। एक ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी मुझे बार बार आती है। देखिए 6 ऑफ 2 आए हैं। ओके, जी हाँ, दिल आपका टूटा था, इस पर्सन ने दिल तो तोड़ा था, इसी लवर ने आपका, और इस लवर के साथ आपका एक यूनियन हो रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। 9 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। वेरी गुड। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है गाइस, मुझे मैक्सिमम टाइम यही लगता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। आपकी कोई विश तो फुलफिल डेफिनेटली हुई है इस पर्सन के साथ। ओ माय गॉड, देखिए एनर्जी कितनी, किंग ऑफ स्प्रिंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी परमानेंट और स्टेबल एनर्जी गाइस। अब ये पर्सन जो आएंगे ना, अब ये जाएंगे नहीं, ये आप ही के साथ एंड तक रहेंगे। ये तो बात लिख लो, ये जाएंगे नहीं। हाँ, थोड़ा उनका माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब है अभी भी, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ से उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं। 3 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। अगेन 666 आएगा इस एनर्जी में। ट्रिपल 3 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना।
रिकन्सिलेशन को क्लेरिफाई करना है एंजल्स, प्लीज़। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़। हाँ, आप थोड़ा मिस करते थे इस पर्सन को, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आप मिस करते थे। अब ये मिसिंग वाले एनर्जी से आप निकल रहे हैं और इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन 101% है। एम्परर की एनर्जी क्यों है जैसे आप ये बताना मुझे। जनरल रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल रीडिंग के आधार पर ही लेना है। एम्परर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 333। आपकी नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो आजकल, थोड़ा आप इसको गूगल करके देख लेना आपके लिए क्या मैसेजेस एंजल्स दे रहे हैं। जी हाँ, ये पर्सन ईगो में तो है, इगोइस्टिक है, फिर भी ये पर्सन अब आपके साथ एज ए टीम अप करके काम करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है अपने लव वंस के साथ इनका कोई एक बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये पर्सन अब उस पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं तो भाई रिश्ते में तो डेफिनेटली ये पर्सन अब अपने एफर्ट देंगे। एस ऑफ विंटर की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। जी, कुछ ट्रस्ट इश्यूज तो थे आप दोनों के, आप दोनों में कुछ ट्रस्ट इश्यू थे। कुछ तो आप चाहते थे क्लैरिटी, वो आपको मिल जाएगी। कुछ ट्रस्ट इश्यू थे आपको, उसमें अब आपको तो क्लैरिटी मिलेगी। मैंने बोल दिया, एक कॉल आ गई थी गाइस, तो मैं गई थी वहीं पे। और क्लैरिटी के बावजूद भी ना मुझे लगता है कहीं कि आपके दिल में ये चीज़ें बीच बीच में ना झांकती रहेंगी आपके पर्सन को लेकर। ईगो की एनर्जी क्यों है एंजल्स। वो खुद कंफ्यूज है, उनको खुद समझ नहीं आता। अगर ये ना आप पे चिल्लाती भी ना, उनको नहीं, उनको आप पे गुस्सा नहीं करना होता है, बट ये खुद ऐसे मेंटेलिटी में ना वो समझ नहीं पा रहे। फिलहाल उनका ये माइंडसेट ऐसा हो कि वो अच्छा और क्या सही है क्या गलत यही नहीं जान पा रहे, इनके लिए क्या ठीक था ये समझ ही नहीं पा रही ये पर्सन। 7 ऑफ स्प्रिंग को मैं क्लेरिफाई किया यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो जी हाँ, क्या बोला जा रहा है आपको, अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनाए रखनी है तो आपको थोड़ा मैंने आपको पहले भी बोला है कि थोड़ा आप संभल के ही बात कीजिए। ये पर्सन इस मेंटेलिटी में है ही नहीं। अगर ये आप पे गुस्सा भी कर रहा है, इसको खुद नहीं समझ में आ रही आप पे चिल्लाता क्यों है, इसको खुद समझ में नहीं आ रही आप पे गुस्सा क्यों करता है। क्यों ऐसा लगता है, देखिए इस ये पर्सन की एनर्जी ना हैंगमैन जैसे ही, इनको खुद तो पता नहीं चलता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, बट शायद ना आप समझ रहे कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज माइंड है, सोच नहीं पाता, थोड़ा वीक है मेंटेलिटी में, डिसीजन नहीं ले पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि पहचान नहीं कर पा रहे सही गलत की, किस तरह से अब रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पे 2-2 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। 6 की एनर्जी यहाँ पे 4 टाइम्स आई है गाइस। तो आपको और ये यूनियन तो आपका होगा, बट यूनियन में ये सारी बातें भी होगी। ये पर्सन हैंग है, मैंने बोला यहाँ पे ये जो मेंटेलिटी है वही मुझे इस एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ये हैंग है अपने मेंटल थॉट्स में, समझ नहीं पा रही ये पर्सन की जो वो भुगत कर आए हैं, जो उनके साथ हुआ है उससे वो कैसे निकले। आप हालांकि उनको सब कुछ अच्छा दे रहे हैं और उनको उससे कोई मतलब ये नहीं है, कंप्लेन नहीं है, बट अब इनकी खुद की फाइट खुद से चल रही है, क्योंकि एक नेगेटिविटी है इनके मन में कि कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए इनका शायद ऐसा एक थॉट प्रोसेस बन चुका है। 2 ऑफ विंटर के अब देखेंगे हम 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं कि ऐसी कंफ्यूज वाली एनर्जी क्यों है इनकी।
कंफ्यूज वाली एनर्जी को यहाँ पे 2 कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। जो कट तो उन्होंने कर दिया है, एक को कट कर दिया और एक को प्रपोज किया है इन्होंने। बट मुझे लगता है ये पर्सन ना कंफ्यूज है। आपके पास आए हैं, इन्होंने आपको फिर से प्रपोज किया है, बट अभी भी कंफ्यूज है क्या इन्होंने सही किया है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ तो गलत एनर्जी का इफेक्ट है। इसीलिए ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ निगेटिव कर्मा भी है, कार्मिक है, कुछ निगेटिव कर्मा इनके पेंडिंग है, शायद ये क्लियर करने के लिए जूझे है शायद, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। 10-10 की एनर्जी 6 ट्रिप आपको 666 4 टाइम्स 6 ज़्यादा दिख रहा है आजकल, आपको 222 ज़्यादा दिख रहा हो शायद, और ये एंजल्स नंबर्स आपको 333 आपको ज़्यादा आजकल दिख रहा हो। तो देखिए, ये आपको देखना है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और वो गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है जी। यहाँ पे इतनी उतार चढ़ाव है आपके रिश्ते में। मुझे ज़्यादातर दिक्कत कहाँ पे लग रही है, इस पर्सन का इस नेगेटिव मेंटल थॉट प्रोसेस से निकलना एक चैलेंजिंग प्रोसेस है आपके लिए भी, क्योंकि आपको इतना ही समझा सकती हूँ कि ये पर्सन खुद उस हालात में नहीं है कि कोई ये ऐसा सोचे कि एक डिसीजन ले। ये पर्सन खुद ऐसी सिचुएशन में नहीं है। ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, वीक है डिसीजन लेने में, क्योंकि वो जहाँ से आए वहाँ से उनको सिर्फ धोखे मिले हैं। प्रपोज इन्होंने कर दिया है, प्यार भी आपसे करते हैं, बट फिर भी क्योंकि अब उस भट्टी से अगर ये निकले हैं, उस प्यार की भट्टी से वो अगर तप के निकले हैं, तो उनका प्यार पे फिर से ट्रस्ट करना शायद मुश्किल ही हो शायद, बट फिर भी ये पर्सन अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। आप इनको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ी इनकी मेंटेलिटी जानने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेशन चलते चलते जहाँ पे झगड़े में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा आप सावध हो जाइए, सचेत हो जाइए। या आपके या तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है, नहीं तो ये आपकी ट्विन फ्लेम है। ये निकाला मैंने आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, ये मैंने निकाला। और मैं देखूंगी जो पर्सन आपके लाइफ में वापस आए हैं, इनका इंटेंशन क्या है। पहला ही एनर्जी 7 ऑफ सोर्स। आपको तो समझा रही हूँ, बट इनका इंटेंशन पहला ही अगर चीटिंग की एनर्जी, तो भाई ऐसा तो नहीं कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहे जी। आप बह मत जाइए इनमें इतना। आप भी थोड़ा अलर्ट ही रहिए। अच्छा, मैंने निकाल ली एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप। प्रपोज तो करेंगी ये पर्सन, बट पहले एनर्जी बड़ी फिशी आई है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं बोलूँगी भाई पर्सन तो ऑनलाइन स्टॉक करेंगे। देखते हैं, इनकी इंटेंशन समझ में आ जाएगा। प्यार का इजहार करेंगे, अपने एफर्ट भी डालेंगे रिश्ते में, बट मैं बोलूँगी देखिए, आर्गुमेंट संभालिए, झगड़े मत होने दीजिए, रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर ऑलरेडी फैमिली है तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए, बट कंप्लीटली बह मत जाइए। ट्रस्ट इशू, ये आपकी भी एनर्जी होनी चाहिए। फिर 9 ऑफ वांड्स के आपको भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये पर्सन अपने पूरे एक्शन में आएंगे, अपना पूरा इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। एनर्जेटिक एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे। काम करना चाहते हैं, बट आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे,
इस पर्सन के साथ आपके आगे चलकर। इमेच्योर एनर्जी लगती है इस पर्सन की मुझे, कहीं तो भी जगल तो कर रहे हैं ये पर्सन। दो सिचुएशन में ये पर्सन आगे भी जगल करेंगे। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे और आपको लगता है उनको छोड़कर परमानेंटली छोड़कर ही आए हैं, आपके पास परमानेंटली आए ज़रूर है, बट उनको छोड़ा ये चीज़ें डेफिनेट नहीं है। ये उनको और आपको बैलेंस करेंगे और शायद यही सेवन ऑफ सोर्स है, यही चीटिंग की एनर्जी है। हाँ, प्यार तो आप ही से भी है, बट इसको शायद इस पर्सन को ना शायद ऑप्शंस को रखना अच्छा लगता है अपने लाइफ में। फाइव ऑफ हैंड्स देख के लगता है कि भाई आपके लिए वही कंपटीशन है। इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है शायद आपके कंपटीशन वही है। मून की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। मून एंड क्वीन ऑफ सोर्स दो कार्ड आए हैं यहाँ पे। चलो मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, चीज़ें छुपाई तो जाएंगी आपसे, ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे। ये बार बार 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्स की जो पहले न जाए तभी मुझे लगा था शायद मून भी आ जाए, और मून आ भी गया। तब क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन तो कुछ तो छुपा रहे हैं आपसे और प्यार आपसे करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ये प्यार करेंगे, अपना अफेक्शन देंगे, अपना जेस्चर आपको देंगे, सब कुछ देंगे, बट थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शन इस पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं। इस पर्सन को अच्छा लगता है ऑप्शंस में फ्लाई ओवर करना, और शायद आपकी दिमाग की मतलब आपको यही आपके दिमाग को यही टेंशन है, या फिर आपका दिमाग का दर्द यही है। देखते हैं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। अब थोड़ा अंदर ही जाके देखते हैं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। जी 4 ऑफ कप। आपको लगे शायद कि आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ है, आपको लगे शायद कि देखिए ये पर्सन आपसे सब कुछ करेंगे, बट जब ये मून की एनर्जी आपके सामने सच आएगा ना कि इस पर्सन ने अभी भी अपने लाइफ में ऑप्शंस रखे हैं, तब ये एनर्जी यहाँ से निकल के यहाँ पे शायद कनेक्ट हो, या फिर ये पर्सन इसीलिए आपके पास आए हैं क्योंकि इनके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है रिलेशनशिप की। कुछ ऐसा है, फिशी है, कुछ ऐसा कि जो छुपाया है, कुछ ऐसा है कि जो आपको पता नहीं है, जो ये कनेक्टेड है वहाँ पे अभी भी, और वो चाहते कनेक्टेड रहना। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बट इस पर्सन को अब एफर्ट क्यों डाल रही है, क्योंकि जिस तरह से आप एक कॉन्फिडेंट बन के आपकी एक एनर्जी आ रही है, आपने जिस तरह से सारी चीज़ें अपने हाथ में लिए है, कंट्रोल लिया है लाइफ का, और आप बड़े सक्सेसफुल तरीके से अपनी लाइफ को कैरी कर रहे हो, तो अब ये पर्सन चाहेंगे अपना इन्वेस्ट करना आपके साथ, अपना टाइम, अपना लव, अपना बोलते हैं ना, सब कुछ आप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप वो पर्सन है कि जो इनको सब कुछ दे सकता है। एक कॉन्फिडेंट आपका जो ऑरा हो चुका है ना, जिस तरह से कैरी कर रहे हो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन, कंडीशन, अपने आप को देख के ये पर्सन अट्रैक्ट तो बहुत है आपसे। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। एक स्टार्ट तो करेंगे ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके साथ। प्रपोज किया है इस पर्सन ने, नहीं किया है तो आगे करेंगे। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्परर। मैनिपुलेटिव है तो ये तो है भाई, बड़े हो सकता है
और ये ओहदे में बड़े हैं बट एनर्जी में बहुत इमैच्योर है। बहुत ऑनलाइन रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, अथॉरिटी फिगर भी हो शायद, बट एनर्जी में बड़े इमैच्योर है। नाइट ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून की एनर्जी गाइस नाइट ऑफ फैंड्स को। एक्शन लेंगे बट कुछ छिपा रहे हैं, मून बहुत आ रहा है। इमोशनल आपको लॉस हुआ था तो हो सकता है किसी के लिए आया है कि ये भरने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे आ रही तो एक ऐसे एक्शन लेंगे जहाँ पे काफ़ी कुछ छिपाया है। ये बताने के लिए आपको तो जेस्चर करेंगे कि भाई ये आपसे इतना प्यार करते हैं या आपके बिना रह नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ छिपा के। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे जजमेंट। ठोकरें तो मिली है इनको, किसी ने बड़े अच्छे लेसन दिए हैं इनको। अब ये शरण में आए हैं डिवाइन के, और फिर ये थक हार के घूम घाम के आए हैं आपके पास, क्योंकि ठोकरी इनको तो मिली है। बट आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल की ब्लेसिंग आप पे, आपके फैमिली पे है। तो इनको खेलने दो भाई, कितनी भी छक्के पंजे खेल रहे हैं आपके साथ, खेलने दो। आप इतना अंदर जाके तो हर चीज़ से लड़ नहीं सकते, तो आप सरेंडर टू गॉड हो जाओ, डिवाइन देख लेंगे। ये डिवाइन से तो कुछ छुपाएंगे नहीं ना, तो वो तो देख लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स। अगर इस पर्सन की किसी से बातें चल रही थी ना, तो अब शायद इन्होंने वो बातें कट कर दी, या फिर आप ही के पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन, मुझे किसी के लिए लगता है कि देखिए ये पर्सन आएंगे, बट कोई है यहाँ पे जो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाला अपने पर्सन को, शायद बात भी ना करे अपने पर्सन के साथ, ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन अगर ऑलरेडी किसी के साथ कम्युनिकेशन में थे ना, तो ये पर्सन कम्युनिकेशन तो कट कर देंगे आगे चलकर। जी हाँ, मैरिज में यहाँ पे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो मैरिज का ही कार्ड था, तो यहाँ पे अगेन 4 ऑफ पैंट्स आए, तो मैंने समझ में आ चुका है ये चीज़ें, यही थे एनर्जी। मैरिज में जी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के साथ झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन ना बहुत फ्लर्टिशियस है और किसी सिचुएशन को साथ में लेके चल रहे हैं। ये चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगे आगे चलकर, और यही झगड़े की वजह भी रहेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ये पर्सन मिस करते हैं मन ही मन उस थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, उस सिचुएशन को, जहाँ से उनको मजबूरन छोड़ के आना पड़ा है आपके पास। मजबूरन ही बोलूँगी, क्योंकि वहाँ से धक्के मिले तभी आए हैं। यहाँ पे मुझे बताएगा कि इनको धक्के मिले वहाँ से, तो ये आए हैं, बट फिर भी ये आपके साथ जुड़े हैं। ये आपसे, हो सकता है ये आपसे मैरिड है ऑलरेडी, बट ये पर्सन भाई उनको भी नहीं भूल पा रहे, उनकी याद आती है इनको। कोशिश कर रहे हैं मन ही मन ये वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश, बट अगर इस पर्सन का नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है ना, और अगर वो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल्स से मैं ले रही हूँ, अगर ये थर्ड पर्सन इनके कंट्रोल में नहीं आता है, इनकी बातें नहीं मानता है, तो इनको मजबूरन उनको छोड़ के आपके पास आना पड़ा है। बट यहाँ पे क्या है ना कि आपके साथ आ तो गए हैं, बट अगर ये पर्सन की इनको याद बार बार आती है, तो ये मनमुटाव आप दोनों में होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में लगातार चलती है। आपको पता है शायद, या फिर नहीं भी पता है। अगर नहीं पता है तो ये आपके सामने चीज़ें आने वाली है, पता है तो ये चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। क्यों? अगर ये पर्सन लवर की एनर्जी में आ रहा है, स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है, बट इस पर्सन की कोशिश बिल्कुल ही स्लो है, एक ना के बराबर इस पर्सन की कोशिश है, जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। मून की एनर्जी है तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, हो सकता है किसी के लिए ये पर्सन, मैंने बोला कि ये पर्सन परमानेंटली तो आएंगे,
तो मुझे लगता है जहाँ पे ये मैरिड कपल है ऑलरेडी आप, तो यहाँ वहाँ पे एनर्जी लगती है परमानेंटली ये पर्सन आपके पास आएंगे। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन देखिए हिडन है चीज़ें। स्टार्ट में एनर्जी 7 ऑफ सोर्स से हुई थी, तो मैं आपको अलर्ट करूँगी ये पर्सन आ तो रहे हैं, आपको लव जेस्चर देंगे, हो सकता है किसी के लिए कमिटमेंट देंगे, क्योंकि कुछ कहीं तो झगड़े चल रहे हैं या फिर कहीं से उनकी चीज़ें खराब हुई थी, इसीलिए आपके पास एक रिबाउंड आप बोल सकते हैं, इसी भी एनर्जी आ रही। बट देखिए चीज़ें सामने आने पर हो सकता है ये पर्सन वापस जाए भी, जितना फास्ट ले आ रहे उतने फास्ट जाएंगे भी। अब ये उनके लिए है जो मैरिड नहीं है, कमिटमेंट में है और चाहते हैं मैरिज कमिटमेंट पर्सन से, तो ये आएंगे। बट ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड रहते हैं, बैलेंसिंग रहते हैं। इस पर्सन का कुछ भी एक नेचर स्टेबल नहीं है, एक मेंटेलिटी इस पर्सन की कांस्टेंट नहीं है। तो ये पर्सन जहाँ आपके साथ रहते हुए अगर थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं, उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, इतना धोखे खाने के बाद अगर उनको थर्ड पार्टी चाहिए, तो ये आपके पास 100% लॉयल तो नहीं है। तो जैसे वहाँ पे थर्ड पार्टी से उनको कुछ सिनेरियो अच्छा मिलता है, कुछ चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट होती, तो ये पर्सन के जाने की भी एनर्जी मुझे आ रही, क्योंकि थोड़ी फिशी मुझे पहला ही कार्ड देख के एनर्जी लगी। तो ये है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। यू आर रेडी बोल रहे हैं एंजल्स। मुझे लगता है आपको ना आपके पर्सन का नेचर पता है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में ना, ये भी शायद आपको अच्छे से पता है। और आप हर सिचुएशन के लिए शायद रेडी है। आप ये कैसे भी आए, किस तरह से भी आए, आप रेडी है। इट्स अप टू यू बोल रहे हैं एंजल। ये भी बोल रहे हैं जी हाँ आपको पता है, ये आप पे डिपेंड है। बट आपको बोला भी जा रहा है जो अपना थॉट प्रोसेस आपको निगेटिव नहीं करना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। कुछ भी डिसीजन ले, यस नो में कुछ भी आप कीजिए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट से सारी चीज़ें करनी है। नो नीड टू वरी भी बोल रहे हैं एंजल्स जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है जी। जजमेंट का कार्ड देख के मुझे ये आपके लिए लगा थोड़ा कि ये एंजल आपके लिए ब्लेस कर रहे हैं। बी असर्टिव बोला जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, इसी तरह से अपना प्यार देते रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।